जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काल भैरव जी के बारे में बताया था, मेरी साधना के प्रत्यक्षीकरण साधना के स्वयं के अनुभव, जो मुझे उनके दर्शन हुए थे छवि मात्र प्रति के लिए। कुछ क्षण के लिए दर्शन हुए थे, उतने में ही क्या उनका वेग था, क्या था, कैसे थे स्वरूप, मैंने उनका सारा कुछ बता दिया था। आज का जो चर्चा का विषय है, काल भैरव साधना में क्या नहीं करना चाहिए उस साधना के दौरान, जिससे बाबा रुष्ट हो जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, साधक पर उनका प्रकोप आ जाता है। कृपा तो आने की दूर की बात है, प्रकोप ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, पहली बात तो इस चीज़ को आप समझिए कि काल भैरव साधना बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः घर पे बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के जाप करना चालू कर देते हैं, बिना कुछ भी करने के चालू कर देते हैं, वो सबका उसका दुष्परिणाम बहुत कुछ होता है। जब तक गुरु काल भैरव मंत्र की दीक्षा नहीं देता तो आप उसकी साधना मत ही करें, बड़ा दूर रहें, मत करें। 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम, दिया लगाओ 4 मुखी, बस पूजा पाठ करो, खुश रहो। हाँ, शाबर मंत्रों की आप कर सकते हैं। शाबर मंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि ये चले हुए आते हैं, मतलब ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन जो संस्कृत मंत्र होते हैं, जो वैदिक प्रदत्त संस्कृत मंत्र होते हैं, वो बड़े ही जटिल किस्म के होते हैं। वो आसान भाषा में नहीं होते, उसमें बीज मंत्र भी होते हैं, कहाँ पे सर्ग लगना है, कहाँ पे विसर्ग लगना है, कहाँ पे बिंदी लगनी, कहाँ पे चंद्र बिंदी लगनी है, ये सारी चीज़ होती है। तो वो गुरु जब ऊर्जा डालता है कान में तभी करना चाहिए। अब आते हैं कि काल भैरव की साधना में क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, मदिरापान। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। काल भैरव साधना के 7वें दिन मैंने मदिरापान कर लिया था। बैचलर लाइफ में मदिरापान, चाहे आप शादीशुदा लाइफ में हो, लेकिन काल भैरव साधना में कभी भी, कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं बैचलर नहीं हूँ, मैरिड हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं। काल भैरव की साधना में कभी भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। मैं इतना भटकता था, हद से बाहर मेंटली पागल हो चुका था। मैं मेंटली डिप्रेशन में चला जा चुका था, सुसाइड करने के नए नए बहाने ढूंढने लगा था। कारण सिर्फ क्या था कि मैंने 7वें दिन साधना के दौरान साधना पूरी करी, रात में शराब पी ली। दूसरी चीज़, ब्रह्मचार का खंडन। मैंने कई लोगों जितने को साधना कराई है उनका ब्रह्मचार का खंडन हो जाता है। एक राजस्थान से व्यक्ति हैं, उनको मैंने साधना कराई थी, उन्होंने ब्रह्मचार का खंडन कर दिया। पागल होने लगे थे वो, रात भर कुर्सी रख के गोल गोल घूमते थे। उनको मालूम नहीं रहता था कि वो क्यों घूम रहे हैं गोल गोल। कोई उनको दिखने लगा था और वो पता नहीं उनको क्या दिखता था क्या नहीं, लेकिन वो इतना भयानक दिखता था कि उससे बहुत डरते थे। सामने से आकर के उसने बोल दिया था कि वीर खाता हूँ मैं तुम्हारा, और खाती हूँ, है ना। यही चीज़ नव पंडित जी के साथ भी हुई थी, है ना। उन्होंने सिद्धि ट्रांसफ़र ली, रति की, और उसके बाद ये हुआ था। तो उसके बाद तो उतारा वगैरह करा था उनका, तो ठीक हो गए। लेकिन काल भैरव साधना के दौरान ये होता है। नीचे की ही इतनी योनियाँ आपको भटका देंगी उनकी कि आप या तो स्त्री, या तो दारू, या तो सिगरेट, या जुआ, शराब, सारी चीज़ में घुस जाओगे। अपने आप मन में इच्छा जागृत होगी कि यार आज मटन खा लें, चिकन खा लें, है ना, मछली खा लें। कभी भी तामसिक नहीं खाओ, लेकिन अगर आप तामसिक खा रहे हो तो उतना संभालने का सामर्थ्य रखो। अगर आपने नहीं संभाल पाए, इतनी गंदी सज़ा मिलेगी, इतनी गंदी सज़ा मिलेगी हद से बाहर। वो जीवन जीने नहीं देगा। मैंने पहले भी बताया था, 7वें दिन शराब पी, 11वें दिन उन्होंने क्या किया, गाड़ी से जा रहा था मैं और पीछे से अचानक से बस आ गई। बस भीड़ते भीड़ते बची, इतनी ज़ोरों से भीड़ती कि मैं आगे, मेरे नाम के आगे लेट लग जाता, चिपट जाता, पापड़ बना देती वो, ऐसा। तो वो गलती करोगे तो किसी ना किसी तरीके से मारेगा। दूसरी चीज़, रक्षा घेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि मांस, मीट, मटन, दारू, मदिरा, ये सारी चीज़ नहीं करनी है ना। उसके अलावा ये भी मैंने बता दिया कि शराब नहीं पीना है, ब्रह्मचार का पालन रखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद भी आपको जो करना है, हस्त मैथुन वगैरह तो भूल ही जाओ, ठीक। मांस नहीं खाना है, किसी की जीव हत्या नहीं करनी है। अगर आपने जीव हत्या करी तो उतना सामर्थ्य रखो कि उनको उतना झेल पाओ। अगर झेल नहीं पाते हो तो साधना मत करो। रक्षा घेरा बंधन, अगर आपका कवच अच्छा नहीं डला हुआ है, घेरा, शरीर का कवच, आसन कीलन, ये सारी चीज़ नहीं डली हुई है, मत करो साधना। कोई भी दे, खासकर यूट्यूब, नेट से देखकर कुछ भी मत करो, जीवन बर्बाद हो जाता है।
करना चालू कर देते हो, नीचे की योनियाँ इतना परेशान कर देती हैं, इतने भूत प्रेत परेशान कर दे, क्योंकि भैरव इज इक्वल टू भूतों का व्यापारी, भैरव इज इक्वल टू मशान शमशान का राजा। लाखों करोड़ों शमशान मशान को लेकर चलता है वो, है ना, लाखों करोड़ों शमशान मशान को लेकर के चलता है वो। अब वो जब लाखों करोड़ों शमशान मशान को लेकर के चल रहा है, तो ये सोचो कि जब आप उसके मंत्रों का जाप कर रहे हो तो कौन सी चीज़ कब एक्टिव हो जाए, आपको नुकसान पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु जब तक मंत्र नहीं देता, गुरु जब तक दीक्षा नहीं देता, काल भैरव के मंत्रों की, काल भैरव के मंत्रोच्चारण नहीं करता आपके कान में, बिल्कुल भी मत करो। ये यूट्यूब में जितने, मैं बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है भैरव जी के बारे में, लेकिन ये जो नए नए आ रहे हैं ना, है ना, स्पाइकी बाल कर लेते हैं, नीचे आंखों के डार्क सर्कल्स हैं, है ना, सब बर्बाद कर रहे हैं जीवन, पागल हो जाओगे, है ना। सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे भूत पकड़ा देते हैं और बोलते हैं मैंने बैताल दे दिया। इसलिए तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज्ञान आप धारण करके रखें, अपने तक रखें, सीमित रखें। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं गुरु के अलावा किसी को नहीं बताइए। साधना हो जाए उसके बाद ढिंडोरा पीट दो पूरे संसार में, लेकिन साधना जब तक चल रही है उसके दौरान ना बताएं। ये सारे जो मेरे को बातें शेयर करनी थी, ये मैंने शेयर करी है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।